हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आपका लेसन चल रहा था केमिकल काइनेटिक, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो के अंदर केमिकल काइनेटिक में मैंने आपको डेरिवेशन कराया था जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं का, केमिकल काइनेटिक लेसन का, ठीक है। अब देखो केमिकल काइनेटिक लेसन में आपने जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन करी थी, आपने लास्ट फॉर्मूला निकाला था K = A0 माइनस A अपॉन में T। मतलब A0 यहाँ पर क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता, माइनस A क्या था, फाइनल कंसंट्रेशन अंतिम सांद्रता, बटे में क्या आ गया था, समय या टाइम आ गया था, ठीक है बच्चों। अब देखो उसके बाद क्या है, अब बात आ रही है कि इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो भाई, टाइम और कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या है, टाइम है, और ये ऊपर अपन ने क्या दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है। और आपको पता है कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो देखो इसका जब हम टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और आपको एक स्लोप मिलेगा, एक ढाल मिलेगा, वो मिलेगा माइनस का K। वो किसके बराबर मिलेगा, माइनस के K के बराबर मिलेगा। इसमें आपको इतनी चीज़ मेन तो देखनी है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया का अगर आप रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाओ, ठीक है, या चलो ग्राफ मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में करा देता हूँ, उससे पहले आप पहले एक टॉपिक देखो, हाफ लाइफ। इसका एक ग्राफ तो ये देख ही लेना, नेक्स्ट ग्राफ मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर के साथ में कंपेयर करा के बताऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब देखो आपको करना है जीरोथ ऑर्डर का हाफ लाइफ। हाफ लाइफ देखो, हाफ लाइफ को हिंदी में बोलते हैं अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल। और अर्ध आयु काल को जब आप लिखते हो T1/2 से लिखते हो, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, हाफ लाइफ का मतलब होता है वह टाइम जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी होगी और प्रोडक्ट आपका आधा बन चुका है। मतलब रिएक्टेंट 50% और प्रोडक्ट जब हमारा 50% होगा तब हम उसको क्या बोलते हैं, हाफ टाइम बोलते हैं। मतलब टाइम को तो हम क्या लिखेंगे, T1/2 लिखेंगे, और जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की A की, वो किसके बराबर हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर। अब आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करी हुई है K = A0 माइनस में A अपॉन में T, ये हमने फॉर्मूला निकाला था। इसमें मैं क्या करूँगा, T हाफ लगाऊंगा। मतलब T हाफ रखूँ अगर मैं, तो K = A0 माइनस A की जगह क्या हो जाएगा, A0 अपॉन में 2 हो जाएगा, और यहाँ T की जगह क्या हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा। T हाफ को बाहर रख दो तो T1/2 ये हो जाएगा A0 माइनस में A0 अपॉन में 2, और ये क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2A0 में से क्या करना है अपन को, A0 घटाना है, और अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2K आ जाएगा। भाई एलसीएम लिए है तो ये नीचे भी आएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा A0 अपॉन में 2K। मतलब T हाफ बराबर किसके होता है, A0 अपॉन में 2K। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया का T हाफ समानुपाती किसके होता है, A0 के। प्रारंभिक सांद्रता के इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ये कंपटीशन की भी और बोर्ड की भी, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। जीरोथ ऑर्डर का जो रेट ऑफ हाफ लाइफ होती है वो प्रोपोर्शनल किसके होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के होती है, ठीक है बच्चों। ये था जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगा, वो कराऊंगा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के मैंने आपको है ना एग्जाम्पल पहले ही करा दिए हैं, तो एग्जाम्पल जरूर याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। देखो भाई, मैंने आपको बताया ऑर्डर किसको बोलते हैं, कोटि किसको बोलते हैं। सभी कंसंट्रेशन की पावर का टोटल क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम। आगे बात समझ में। तो अब अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि मान लो कोई रिएक्टेंट है A, उससे हमने प्रोडक्ट बनाया P। कोई रिएक्टेंट है A और उससे हमने प्रोडक्ट बनाया P, ठीक है। तो इसका हम रेट कैसे लिखेंगे, इसका रेट हम लिखेंगे रेट = K और A की कंसंट्रेशन। ये मैंने आपको लिखना सिखाया हुआ है कि इसको हम कैसे
लिखते हैं। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन में डी टी, मतलब समय के साथ एक ही कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, एक ही कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस इक्वेशन, दोनों रेट की इक्वेशन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के ए इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन में डी टी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, इतनी चीज होगी। या फिर इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, के डी टी को इधर ले आए, माइनस का डी ए अपॉन में ए लिए, माइनस का डी ए अपॉन में ए आप लेके आगे। अब देखो बच्चों, के डी टी के साथ में माइनस डी ए अपॉन ए आप ले आए, ये आपकी है अवकलित वेग समीकरण, जिसको आप बोलते हो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, हर जीरो ऑर्डर की अवकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण सीधा याद रखोगे। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड अभी कर रहे हैं, वो भी आप याद रखोगे। मतलब ये है कि ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको अगर आप याद रखोगे ना तो डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन का क्या कर दो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। अब बायो वालों को समाकलन नहीं आता तो देखो भाई, मैंने आपको बताया हुआ है, जहाँ पे डी टी हो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, टी, और सभी इंटीग्रेशन करने के बाद क्या जोड़ देते हैं, सी। और ध्यान रखना, माइनस डी ए अपॉन ए का इंटीग्रेशन, माइनस डी ए अपॉन ए का इंटीग्रेशन वो हमेशा होता है माइनस एल एन ए, माइनस एल एन ए। और ये एल एन एक लॉग का ही टाइप होता है, माइनस एल एन ए, ये एल एन क्या होता है, एक लॉग का ही टाइप होता है। ये इसका इंटीग्रेशन अपन ने करा। मतलब बायो वाले तो याद रखो कि 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन एल एन ए होता है, या ए अपॉन ए का इंटीग्रेशन याद रख लो कि एल एन ए होता है। ठीक है, अपने को पूरा ये डेराइव करके नहीं बताना होता, इतनी चीज बतानी होती है। डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, जब सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो प्लस सी हमको जोड़ना होता है। क्लियर इतनी बात? अब देखो इस वैल्यू को उठा के, सी की वैल्यू को हमको उठा के रखनी है। ठीक है, अब C की वैल्यू आपने निकाली, मतलब मैं इसको चलो क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अब देखो, जब आपका टाइम क्या हो, 0 हो, जब आपका टाइम क्या हो, 0 हो, तो किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, प्रारंभिक कंसंट्रेशन कहलाती है, इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाती है। जब टाइम आपका 0 हो तो टेस्ट ट्यूब में जो भी चीज़ आपने ली है वो आपकी प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाती है। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, तो K की जगह तो क्या आएगा, 0 प्लस में C, और माइनस Ln की जगह क्या आ जाएगा, Ln A0, Ln A0। जब C के साथ आपने इसको गुणा करा कुछ नहीं आएगा, तो C की आपको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस Ln A0। C की आपको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस Ln A0 मिलेगी। अब इस वैल्यू को, C की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 से C की वैल्यू को मैं किस में रखूंगा, इक्वेशन 1 में रखूंगा। ठीक है, C की वैल्यू को किस में रखूंगा, इक्वेशन 1 में रखूंगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि माइनस Ln A, माइनस Ln A इज इक्वल टू, मतलब C की वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूँ तो मैंने पहले ये लिख दिया, माइनस Ln A लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, KT, और C की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का Ln A0 आई है। C की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का Ln A0 आई है। इतना डेरिवेशन पहले करके आप देखो। ठीक है, अब मैं यहाँ से मिटो देता हूँ क्योंकि जगह मेरे को चाहिए। तो देखो अब अपने को क्या करना है, माइनस Ln A इज इक्वल टू KT माइनस Ln A0, ये अपनी क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Ln A0 को, मतलब Ln A0 अपॉन में A इज इक्वल टू KT, दोनों को रेशियो में, अनुपात के तौर पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, K इज इक्वल टू 1 अपॉन T। ठीक है, Ln A0 अपॉन में A, और ध्यान रखना Ln बराबर किसके होता है, Ln बराबर होता है 2.303 लॉग के। ये अपने को याद रखने के Ln बराबर किसके होता है, 2.303 लॉग के। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन T 2.303 लॉग, और ये हो जाएगा आपका A0 अपॉन में A। ये आपकी आ गई इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की, जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो देखो भाई सीधी सी बात है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन T 2.303 लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे में अंतिम सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन बटे में फाइनल कंसंट्रेशन, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इतनी चीज हो जाएगी। अब देखो सेम जैसे जीरो ऑर्डर का आपने हाफ लाइफ निकाला था, वैसे ही मैं आज आपको फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ और बता देता हूँ साथ साथ ही।
ठीक है। देखो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है जब आपका t कितना हो, t 1/2 हो और आपका a कितना हो जाए, 1/2 हो जाए, ठीक है। तो इन सारी वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, तो मैं t हाफ सीधा यहीं लिख देता हूँ, t हाफ इज इक्वल टू 1/k, मतलब इस k को मैं यहाँ ले गया, t को मैं यहाँ ले गया, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा 2.303, यहाँ मैं लिखूंगा log, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिखूंगा a0 और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा a0/2। अब आपको पता है a0 से a0 आप काटते हो तो कितना आएगा log 2, और log 2 की वैल्यू हमको याद रखनी होती है 303 होती है, कितनी होती है 303 होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे यूँ लिखूँ कि t हाफ इज इक्वल टू, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2.303 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉन में कितना आ गया, k आ गया। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 0.693 अपॉन में k, ये क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ आ गया। अब ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, न तो प्रारंभिक सांद्रता पे, न अंतिम सांद्रता पे, न इनिशियल कंसंट्रेशन पे और न ही फाइनल कंसंट्रेशन पे, ठीक है बच्चों। तो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है विद हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है विद हाफ लाइफ। नोट्स आपको सेंड किए हुए हैं, नोट्स से इसको करना शुरू करना, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही।